हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ओके इंग्लिश में आपका स्वागत है। विलियम शेक्सपियर एमसीक्यूज पार्ट 8 डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। मेहनत करते रहिए, लेबर करेगा वो फल पाएगा, और जो केवल समय बिताएगा वो आगे पछताएगा। तो अपने प्रति डेड ऑनेस्ट रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचने वाले हैं और ढेर सारे वीडियोस चैनल पर पड़े हुए हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड एस्पायरेंट देख सकते हैं, ग्रामर के काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं और भी आपको अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज फीचर्स द करेक्टर एरियल। तो कौन से प्ले में शेक्सपियर का जो करेक्टर है एरियल पाया जाता है? द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट में एरियल आता है। इन विच प्ले डज द फेमस लाइन कवास डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स अपीयर। कौन सा प्ले है जिसमें ये लाइन ली गई है कि कवास मैनी टाइम, जो कायर लोग होते हैं कई बार मरते हैं, बिफोर देयर डेथ अपनी मृत्यु से पहले। जो कायर लोग होते हैं अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जूलियस सीजर की लाइन है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये क्वेट किसने कहा था, ये किसकी लाइन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। द टाइटल ऑफ विलियम फॉकनर्स नॉवेल द साउंड एंड द फरी इज टेकन फ्रॉम अ प्ले बाय शेक्सपियर, विच प्ले। कि विलियम फॉकनर का एक नॉवेल है जिसका नाम है साउंड एंड फरी। इसमें से पीजीटी में क्वेश्चन आते हैं, फॉकनर साहब का नॉवेल है। तो पूछा गया कि किस शेक्सपियर के प्ले के आधार पर इस नॉवेल को लिखा गया है। तो फ्रेंड्स मैकबेथ शेक्सपियर का जो प्ले है उसके आधार पर फॉकनर साहब ने साउंड एंड फरी ये टाइटल वहां से उसी का रूप लेकर के लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम प्ले बाय शेक्सपियर। नीचे दिए गए प्ले में से कौन सा प्रॉब्लम प्ले माना जाता है? शेक्सपियर के द्वारा लिखे हुए सभी प्ले हैं नीचे, तो इन प्लेस में से आपको प्रॉब्लम प्ले छांटना है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स होगा मेजर फॉर मेजर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेजर फॉर मेजर क्या है? प्रॉब्लम प्ले है। Who among the following famously imagined the plight of Shakespeare's sister? नीचे लिखे जो कुछ नेम दिए हुए हैं उनमें से कौन से व्यक्ति ने शेक्सपियर की सिस्टर है उनके बारे में प्लाइट किया है, इमेजिन किया है? तो वर्जीनिया वुल्फ ने शेक्सपियर की सिस्टर के बारे में प्लाइट किया है। Which Shakespearean play was being performed when the Globe Theatre was burned down in 1613? जब ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी और जल गया था 1613 में, तो उस समय किस प्ले का मंचन हो रहा था? तो फ्रेंड्स जब आग लगी थी उस समय हेनरी द एट जो प्ले है इसका मंचन हो रहा था। इसी समय ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी, जलकर राख हो गया था। हम पहले ही बता चुके हैं फ्रेंड्स, रोमन वर्ड्स होते हैं हमारे, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, लिखे तो ऐसे ही जाएंगे, जब प्रोनाउंस करेंगे तो इनके लिए द इनसे पहले लगाते हैं। जैसे हमने कहा हेनरी 8 लिखा हुआ है तो हेनरी द 8 बोलेंगे। ओके, जैसे रिचार्ड द थर्ड, हेनरी द फोर्थ। तो उसी तरह से रोमन से पहले स्पीकिंग में हम क्या करते हैं, जब प्रोनाउंस करते हैं तो द का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हेनरी D8। We are such stuff as dreams are made on is a famous quote from which play? We are such stuff, हम लोग इसी प्रकार की सामग्री से बने हुए थे। ड्रीम्स आर मेड ऑन, जिस प्रकार से हमारे सपने जो होते हैं, हमारे हर व्यक्ति के जैसे सपने जैसे विचार उसी सामग्री से बने होते हैं हम सब लोग। तो ये किस प्लेस का क्वेट है?
तो फ्रेंड्स ये लाइनें द टेम्पेस्ट ली गई हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको लिखना है ये लाइनें हैं किसकी, किसने बोला है इन्हें, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। फ्रेंड्स आप आंसर नहीं देते हैं, आंसर देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपकी तैयारी अच्छी है और आपको भी अच्छा लगेगा है? इन ओथेलो हु इज आइगोस वाइफ, ओथेलो जो प्ले है उसमें आइगो की पत्नी कौन है, पत्नी का नाम पूछा गया है। तो आइगो की पत्नी का नाम एमिलिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एमिलिया। Which of the following is not one of the four major tragedies written by Shakespeare? विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं फ्रेंड्स, जिन्हें हमें शॉर्ट में HOKM इस नाम से हम जानते हैं। पूरा मैं लिख देता हूं दोबारा, HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ये 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं फ्रेंड्स, इनको शॉर्ट में हम याद कर सकते हैं होकम। तो इनमें देखिए हैमलेट आ गया, ओथेलो आ गया, किंग लियर आ गया, कौन सा नहीं है, द टेम्पेस्ट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, द टेम्पेस्ट। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर ट्रेजेडीज रिटन बाय शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के द्वारा इनमें से जो ट्रेजेडी है, मुख्य ट्रेजेडी, उनमें से कौन सा नहीं है, तो द टेम्पेस्ट नहीं है। ये क्या है, रोमांटिक कॉमेडी है, रोमांस एक तरह का। In the Merchant of Venice, who said the quality of mercy is not strength? ये क्वेट किसने कहा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन करेक्टर है, किसने ये लाइनें कही हैं। मतलब जो दया का गुण है वो ऐसे ही नहीं आता है। तो पोर्शिया की लाइनें हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। पोर्शिया जब उसके रूप में होती है, लायक के रूप में, तब उसने बोला। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच प्ले इज रिगार्डेड एज अ पैरोडी ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ। मतलब शेक्सपियर मैकबेथ की पैरोडी कौन सा प्ले माना जाता है। पैरोडी आप समझते होंगे, जैसे उसी के पर आधारित कोई लेख लिखना, संक्षिप्त लेख लिखना पैरोडी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें सभी आंसर्स में अगर पढ़ेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आबू रोई। ये जो है शेक्सपियर के मैकबेथ को पैरोडी के रूप में लिखा गया है। तो ये किसकी है, एल्फ्रेड जेरिस है, इनका वर्क है ये, एल्फ्रेड जेरी का। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आबू रोई। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग, वेयर डज दिस लाइन ऑकर। बहुत प्यारी लाइन है। लाइफ इज ए टेल, जीवन क्या एक टेल है, कहानी है, टोल्ड बाय एन इडियट, मूर्ख के द्वारा बताई गई, फुल ऑफ साउंड एंड फरी, पूरी तरह से आवाज़ों से और मतलब फरी से परिपूर्ण होती, सिग्निफाइंग नथिंग, इसका कुछ भी कोई मतलब नहीं। किसकी लाइनें हैं, कहाँ से ली गई हैं, तो कहाँ से ली गई ये पूछा गया है फ्रेंड्स, कहाँ पाई जाती हैं। तो मैकबेथ की लाइनें हैं ये, और किसने लिखा है ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि सभी आंसर हम नहीं बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। शेक्सपियर्स सोनेट्स आर मोस्टली एड्रेस्ड टू टू फिगर्स नॉन एज। जो शेक्सपियर की सोनेट्स हैं, आपको पता है 154 सोनेट्स शेक्सपियर ने लिखा है। इनमें 2 लोगों के लिए मोस्टली ये सोनेट लिखी गई है, किस किस को एड्रेस करके लिखी गई है ये पूछा गया है। तो उसका द डार्क लेडी एंड द फेयर यूथ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डार्क लेडी और फेयर यूथ, इनको संबोधित करते हुए लिखी गई है। तो फ्रेंड्स डार्क लेडी कौन है, फेयर यूथ कौन है, इनके बारे में लिख सकते हैं आप चाहें तो, किसको संबोधन का क्लियर नाम बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप। Which character in Hamlet said neither a borrower nor a lender be? ना कोई उधार करने वाला, कर्ज लेने वाला, और ना ही कोई देने वाला होता है। ये लाइनें किसकी हैं फ्रेंड्स, तो ये पोलोनियस ने बोली है फ्रेंड्स। किसकी हैं, ये पोलोनियस की हैमलेट में लाइन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बने रहिए
प्यारे प्यारे कमेंट अवश्य किया करिए, आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है। थैंक्स।